पढ़ने आओ। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर दोनों चल रही है। चलो भैया, बात पूछेंगे भैया, चलना चाहिए दोनों? यस और नो? हाँ सर। और चैप्टर चल रहा है अपना क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपन पढ़ रहे थे क्या सर? चालू हो गया था सर अपना इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन चल रही थी सर। तो उसमें अपन एलडीआई लिखना सीख रहे थे सर। फिर आखिरी चीज जो अपन पढ़ रहे थे वो एनर्जी। एनर्जी कितनी आई थी इंडक्टर में? हमने बताई थी कि भैया जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पर एनर्जी भी होती है। मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चैप्टर से पढ़ने के लिए बोला था, हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसी कहानी से वापस आपको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। याद करें बात बताई थी ना, हाफ एल स्क्वायर एनर्जी होती है। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही, एनर्जी होती है हाफ एल स्क्वायर। मैं आपको ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगी कहानी, ध्यान से। ये तो मैं समझ आ गया बहुत बढ़िया, हाफ एल नॉट स्क्वायर। ओहो रुक जाओ भाई, ये देखो तो भैया अपना जो एनर्जी है वो लिख दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीफिल्ड इंडक्टर। ये मैंने लिख लिया है, मैं क्लियर है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। ओहो ये मैं बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी ये क्या हुआ, ध्यान समझ अच्छे से। मैं बताता हूं क्या चीज, ध्यान से देखो। आपने जो एनर्जी पढ़ी, याद करो, इसको एल को क्या लिखते थे? कंफ्यूज मत हो। एल को अपन ऐसे भी लिख सकते थे, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, वी इज व्हाट? वॉल्यूम। तो अगर ये एक इंडक्टर है जिसमें करंट बह रहा है आई, अगर इसमें करंट बह रहा है आई, तो हमें एक बात समझ आती है कि अगर इसमें करंट बह रहा है आई, तो भैया इसके अंदर एनर्जी हो गई कितनी? हाफ एल आई स्क्वायर। इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब तुम इसको देखो अपने, तो ये ऐसे, अरे हाँ सर ये ऐसे है, जिसका रेडियस आर है, बिल्कुल सही, ये अपना एल है। और अगर अपन आइडियल सॉलिड लेते हैं तो अपन इसको ऐसे बनाते हैं कि भैया ये ऐसे अपना लूप में बैठा हुआ है। बिल्कुल सही सर, कहानी थोड़ी ऐसी ही चलती है। हाँ सर बिल्कुल सही बात सर, ये हमें समझ आता है, करंट अपना ऐसे बह रहा होता है। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो एनर्जी है ये पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम में है। अरे हाँ, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पहले बताओ? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे हाँ सर, अच्छा एनर्जी कितनी है? एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर। अरे हाँ, अच्छा वॉल्यूम कितनी है? पाई आर स्क्वायर एल। हो पाई आर स्क्वायर एल, एल लेंथ है। ओके, अच्छा अगर मैं एक आइडियल सॉलिड लूं तो एल कितना है? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, हाँ बाई 2 पाई आर स्क्वायर एल। एल चला है ना, समझ में आ रहा है एल क्या हो रहा है? हाँ सर एल, तो हाफ एल आई स्क्वायर, आई तो चल रहा है। ओहो पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर घुमा दिया, बिल्कुल सही। अब ध्यान से क्या आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आइडियल सॉलिड की कहानी चल रही है, अगर आइडियल सॉलिड की कहानी चल रही है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? सही, मैग्नेटिक फील्ड है तो आइडियल सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल सही। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान सुनना, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अरे हाँ सर, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ओहो, यानी कि क्या ऐसे लिख सकता हूं? वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ओहो, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। भले इस फॉर्मूले को हमने सॉलिनॉइड से प्रूव करा हो, पर ये हर जगह वैलिड है। ये हर जगह वैलिड, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां यह वैलिड होगा। कंफ्यूज नहीं हो ना? भले मैंने इसको प्रूव किसके लिए करा है? भले मैंने इसको प्रूव करा है आइडियल सॉलिनॉइड के लिए, पर ये फॉर्मूला याद रखना है। वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, क्या फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओहो, वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। मैंने एनर्जी निकलवाई इंडक्टर में, उसे फॉर्मूला निकल दिया आपको एनर्जी डेंसिटी का, जो पहले भी हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला क्या था? हाफ एफ नॉट ई स्क्वायर। तो जहां जहां ई होगी वहां पे एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओहो, क्योंकि हम धीरे धीरे एनर्जी डेंसिटी सवाल में घुस जाएंगे। इंडक्टर में घुसे, उसकी एनर्जी में घुसे, एनर्जी डेंसिटी में, एनर्जी डेंसिटी सवाल, फिर वापस एलिमेंट पे आ जाएंगे। अच्छा, बात तो सर आपकी बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, इसलिए एक में घुस के उसके आपको समझाता जा रहा हूं। बता जो मैं बोला चमका? हां सर, so एनर्जी डेंसिटी वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर, ठीक है भाई। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां यह वैलिड होगा। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? याद रखिए वी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जहां भी वहां पे एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से। यानी कि आप एनर्जी से लिख सकते हो, ध्यान से देखो, एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इनटू डीवी का। ओहो, एनर्जी क्या है? हां वी स्क्वायर डी। ओ डी बाई डीवी होता है, कंफ्यूज मत होना। एनर्जी क्या होती है? डी बाई डीवी। ओहो, इसे क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ओहो, तो डी क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू डीवी। ओहो, तो ई टोटल क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। इसलिए अगर बी कांस्टेंट हो तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू टोटल वॉल्यूम, तो एनर्जी आ गई। अगर वेरिएबल होगी तो इंटीग्रेशन। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कहा था, करा था कि नहीं करा था? स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी निकाली थी। हाँ सर, करा तो था सर, याद आ रहा है सर। बोल क्लियर, इसीलिए बोला था लास्ट में कि भैया एनर्जी डेंसिटी थोड़ी सी पढ़ के आओ। अरे हाँ सर, बोल क्लियर। अरे सोच लो, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्के से। यस, लो भैया, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट निकला एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है भैया? ये मैं आपको बताता हूं। ये कुछ है ना, मैं आपको कुछ रिलेशंस याद करने वाले, ध्यान समझना। ध्यान समझ, मैंने आपको बताया था सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसको लिखते थे 1 बाई रूट म्यू नॉट ई नॉट। हाँ सर, बिल्कुल लिखते थे, बिल्कुल सही। अब है ना, ऐसे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से समझ। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड की बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ओहो, एक और रिलेशन याद करो, सी बराबर ई बाई बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा, याद रखो, याद रखना है तुमको। काम का कि ना किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों गया हमें। हां, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़ेंगे बाद में, थोड़ा सा चैप्टर है तुम्हारे लिए, वो ज्यादा तो नहीं, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, तो चैप्टर तक वो बात करेंगे। तो सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट ई बाई बी। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ओ ध्यान से देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका रेशियो जो होता है सी बाई बी, सी बराबर ई बाई बी। तो मैं नहीं जा रहा हूं,
अच्छा, तो थोड़े थोड़े रिलेशन आपको याद नहीं, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, या तो इसको मैं बता चुका हूं 1/√μ नॉट ई नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और हां बहुत अच्छी बता चुका हूं, मीडियम में रफ्तार क्या होती है, पुरानी बातें रिवाइज करा रहा हूं। म्यू नॉट म्यू आर, ई नॉट ई आर, या तो लिखते हैं सी बाई रूट म्यू आर ई आर, या तो इसी को एन बोलते हैं जो ऑप्टिक्स में आता है, सी बाई एन, ये एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। और यहां म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कहलाता है, ई आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कहलाता है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। ये सारे रिलेशन ऐसे याद होने चाहिए। अच्छी बात है सर। एक और चीज बताता हूं तुमको कि अगर किसी जगह पर ऐसे ही बता देता हूं, चलो मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, याद करो वेव तो चलती तो ऐसे है। अरे हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेव ऐसे चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अरे हाँ, तो अभी क्या बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ये भी रखती है, ये भी रखती है। और यहाँ नहीं भावुक नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो। ओ हो, तो b² / 2 μ0, ध्यान से समझो, क्या भी नहीं करते इसको, भावुक नहीं होते, बस इतना बहुत है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताऊंगा, इतना बहुत है, बस तैर लो। ओ हो, ये रहा देखो एनर्जी b² / 2 μ0। ये कैसे बताया हूं, आगे की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो, इधर देख। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा बी को क्या लिख सकते हैं। ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये ई और ये बी, आप ऐसा समझो, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी, उसको समझने का प्रयास करता हूं मैं, आपको समझो। देखो इधर एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, ई कितना है, ई कितना है, ई को लिख सकते हैं सर, ये देखो ओ हो, ई को लिख सकते हैं सर सी बी, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और हाँ, क्या अपन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी स्क्वायर। और हाँ सर लिख सकते हैं, तो सी को लिख सकते हैं सी स्क्वायर को 1/√μ नॉट ई नॉट, तो देखो क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी को लिख सकते हैं 1/μ नॉट ई नॉट इंटू बी स्क्वायर, तो ई नॉट ई नॉट। अरे हाँ, तो बराबर आ गया ना, यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 μ नॉट। तो जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होती है, वो ही मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी होती है, दोनों सेम टाइप की एनर्जी डेंसिटी कैरी करती हैं। अच्छा, फिर डिटेल्स की और ज्यादा पढ़ेंगे, अभी इतना ये थोड़ा याद रखो, यह रिलेशंस याद रखो, एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखो वाली साइड पूरी, ऐसे करेक्टेड समझ में आना चाहिए तुम्हें। ई और डी फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और फील आएगी आपको, हालांकि फिर वो बहुत ज्यादा नहीं आता तुम्हारे चैप्टर, बहुत तो आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अरे बोलो भाई, हाँ सर, तो अपन पास चालू सेल्फ इंडक्टेंस अपन ने उसको पोटेंशियल थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी घुस गई, एनर्जी घुस गई। अब एनर्जी के सवाल में घुस जाएंगे और फिर वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, परेशान मत हो, ध्यान सुनो, प्रैक्टिस यहां पढ़ाते हैं, अलग से भी पढ़ा सकते हो, उसमें फील नहीं आती, अब फील आ रही है। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, अच्छा लगा, ये अपने को बात समझ गया। देखो मैं आपको एक सवाल याद करता हूं, ध्यान से याद करो, मैंने आपको इनफाइनाइट शीट पढ़ाई थी मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर में शीट पढ़ाई थी, और बोला था कि अगर ऐसे याद करो इनफाइनाइट शीट थी, इनफाइनाइट शीट ऐसे करने जा रहा है इसमें इनफाइनाइट, ओहो उसमें करंट से याद करो, उसमें लैम्डा एम्पियर था, मतलब अगर 1 मीटर लेंथ ले लो तो उसमें 1 मीटर की लेंथ में लैम्डा एम्पियर करंट था। ओहो, तो याद करो, इससे ऐसे बनाया था मैंने, इसको तुम भूल गए शायद, मैं आपको ऐसे बना के बताता हूं, देखो ऐसे बनाया था। और हाँ सर, ऐसे इनफाइनाइट शीट थी, करंट ऐसे जा रहा था। ओहो, मैंने आपसे पूछा था बताओ इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, तो याद करो मैग्नेटिक फील्ड आती थी B इक्वल टू, अगर नहीं याद तो मैं याद कर रहा हूं, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। अरे हाँ सर, याद करो मैग्नेटिक क्या थी, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, याद है मुझे। अब हमसे पता क्या बोला गया कि अगर इस शीट के या तो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 कांस्टेंट आती, तो यानी कि इस इनफाइनाइट शीट के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 है। अरे कितनी है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार, ठीक है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। अब क्या करें, ध्यान से सुने, अगर मैं इसके पास में मगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं एक इमेजिनरी क्यूब बना लूं, ऐसे, ये बोला गया सवाल, क्या बना लूं, एक इमेजिनरी क्यूब बना लिया साहब, ये इमेजिनरी क्यूब लो भाई। ओके, इस इमेजिनरी क्यूब में की साइड ए है, कितनी है साइड ए, इस क्यूब में कितनी एनर्जी है, एनर्जी क्यों है पहले समझो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। अरे हाँ सर, एनर्जी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, b² / 2 μ नॉट। अब सोचो क्या b कांस्टेंट है, और हाँ तो क्या एनर्जी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, पहले देखो इस क्यूब में एनर्जी डेंसिटी है कितनी, एनर्जी डेंसिटी है b² / 2 μ नॉट। अच्छा, जब b कितना है, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, तो म्यू नॉट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 यानी कि 2 × 8 × म्यू नॉट, यानी कि आई म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर बाई 8। ओ ये कांस्टेंट है। अगर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या लिखेंगे, एनर्जी सिंपली लिखेंगे म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर बाई 8 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे क्यूब में वॉल्यूम में b कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कितनी है सर, वॉल्यूम तो सिंपली होती है a क्यूब। लो, तो आंसर यही है, इतनी एनर्जी है इस क्यूब के अंदर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ सर, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो इतनी एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, आंसर आ गया। ये इलस्ट्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट में अपना निकालना, क्या निकालना, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी को यूज करते हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड से अपन एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी निकालने का सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल इसमें b कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट। ओ b कांस्टेंट, एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट, सिंपली वॉल्यूम अप्लाई करो, आंसर आ गया। तो अच्छे सवाल चल रहे हैं, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजा आ गया, बोलो यार, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, हां सही लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह। म्यू नॉट लैम्डा स्क्वायर a³ बाई 8। लो भैया, अब थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, b को वेरी करते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि एनर्जी पर लेंथ अराउंड द होलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, या तो एक होलो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बनाते थे अपन से यार। अरे हां, ऐसे इसका कैसे एक्सेस हुआ करती थी, और हाँ इनफाइनाइट, याद करो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2 पाई r होती थी। याद है कि भूल गए हो, याद है सर, याद करो होलो इनफाइनाइट वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0, और बाहर किसी दूरी पे क्या होती थी, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। याद है कि भूल गए, याद है सर। आपसे पूछा गया कि इस होलो करंट कैरिंग वायर में फाइंड द एनर्जी पर यूनिट लेंथ, या कंफ्यूज मत होना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछी, पर यूनिट लेंथ इसलिए पूछी गई क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई इनफाइनाइट रिलेटेड होगी, तो इसमें इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करो तो आंसर नल आ जाएगा, इसलिए पूछा गया एनर्जी पर यूनिट लेंथ, और वो भी कहां से कहां तक, r से लेकर 2r के बीच। पहले आप समझो, r से अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, तो अंदर तो एनर्जी है ही नहीं, क्या r से 2r में एनर्जी है, वो भी एनर्जी पर लेंथ पूछी गई। सवाल में बताऊंगा ताकि तुम्हें फील आए कि अगर वेरिएबल b भी हो तब भी हम सवाल कर सकते हैं। ओके सर, अब क्या करो, सिंपली ऐसे अपना अगर वायर है तो r पे जाके
dr का एक एलिमेंट लेना है। अब समझो ये जो आपने एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। इतनी म्यू नॉट बाई 2 पाई आर। तो इस जगह पे एनर्जी डेंसिटी कितनी है? b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इस जगह पर। अच्छा, इतनी b स्क्वायर के लिए म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4 2 जो 4 4 जो 8 8 पाई स्क्वायर, एक म्यू नॉट नीचे और एक आर स्क्वायर। म्यू नॉट को मार दिया तो मेरे हिसाब से म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है। क्या दिस एनर्जी डेंसिटी इज चेंजिंग विद आर? चेंजिंग विद आर मतलब वेरिएबल। क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है? अरे हाँ सर। अच्छा सुनो, अगर हमें एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए, dE बाई एल चाहिए, तो हमें इंटीग्रेट करना चाहिए एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया dA। हमें एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, तो या तो एनर्जी इन 1 मीटर निकाल लो। अरे हाँ, एनर्जी पर यूनिट लेंथ को ऐसे भी कर सकते हैं ना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ का मतलब एनर्जी इन 1 मीटर। हो यानी बाई लेंथ 1 मीटर ले लो, पर एरिया कितना है? ध्यान से देखो, डीए एरिया। डीए एरिया जिस शेडेड रीजन की आप बात कर रहे हो, उस शेडेड रीजन में कितना एरिया है? उसका डीए एरिया है सर। कितना? उसका डीए एरिया है, ध्यान से देखो 2 पाई आर डी आर। ये अपन पहले कई बार कर चुके हैं। हो तो देखो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर 8 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर डी आर। अरे हाँ सर, इनटू 2 पाई आर डी आर, इनटू 2 पाई आर डी आर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बिल्कुल सही बात। म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। ध्यान से देखो फिर से, तो एक आर ने आर को मार दिया, डी से मिल जाएगा, ऊपर निकाल रहे हैं। एक पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने इसको मार दिया, तो बचा कितना? बचा म्यू नॉट आई स्क्वायर 4 पाई बाहर ले लेते हैं, बिल्कुल सही। अंदर बच गया डी आर बाई आर। आर की लिमिट कहां से कहां तक? बड़े आर से लेकर 2 आर तक। ओहो, बड़े आर से लेकर 2 आर तक तो निकलती आ रही है एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ओहो, एनर्जी पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट आई स्क्वायर 4 पाई ln 2 आर बाई आर, यानी कि ln 2। लो भैया, सवाल हो गया जिसमें एनर्जी डेंसिटी वेरी कर रही थी। क्यों? क्योंकि बी वेरी कर रहा था, तो आपको सांप की मदद लेनी पड़ेगी। हालांकि फिर कह रहा हूं ये ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, कम नहीं है ना? तो आपको दो इलस्ट्रेशन आएगी, बी कांस्टेंट और एक बी वेरिएबल। और एक इलस्ट्रेशन लेके पुराना भी रिवाइज हो गया, ऑल इनफाइनाइट रिवाइज हो गया, इनफाइनाइट शीट रिवाइज हो गई। जहां पे भी बी है वहां पर इसको पूछा जा सकता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे उतार लो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। एनर्जी जनरेटर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और देखो हो गया क्या? अरे सोच लो, हो गया भैया, आंसर सही निकला क्या? या तो फिर करेंगे एक्स डी से लो, आर डी ले लो। ओह म्यू नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई ln 2 दिखा, मैं ये आया कि देखो नोट नहीं मिलती। अरे हां, म्यू नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई ln 2 जो पढ़ा समझा, बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओहो, इंटीग्रेट आंसर आ गया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। ये बी वेरिएबल का सवाल था और इससे पहले भी कांस्टेंट का सवाल था। बोलो क्लियर है? अरे सोचो। हां सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर। ओहो सर, 2-3 दिन से जिस चीज के लिए परेशान कर रहे थे वो आ गया। एलआर सर्किट क्लियर करो, आंसर पढ़ के आए। हां सर, फॉर्मूला रिवाइज करा तो दिक्कत नहीं आती, कैसे आर होता था, ऐसे सी होता था, ऐसे अपनी बैटरी होती थी, तो किसी भी इंस्टेंट पे क्यू का फॉर्मूला CV1 - e की पावर -t बाय आरसी, जिस आरसी को हम टाउ भी बोलते थे। अरे हां सर, सीवी को हम क्यूएक्स भी बोलते थे। किसी भी इंस्टेंट पर आर पर पोटेंशियल निकालना, चार्ज निकालना, एनर्जी निकालना, करंट आता था V बाय आर e की पावर -t बाय टर्म। और हां, ऐसे अपने डीके ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा था। क्या चीज? डीके ऑफ कैपेसिटर मतलब चार्ज डीके भी पढ़ा था। जैसे जैसे डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर, ये चार्जिंग था, इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका होता है, CV। ओहो हां, या थोड़ी चार्जिंग आता था, Q बराबर Q नॉट e की पावर -t बाय आरसी। हां सर, जो अब हम इंडक्टर और आर पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? इंडक्टर और आर। ओहो, इसकी काफी कुछ कहानी इससे सिमिलर होगी फॉर्मूले वाइज, और कुछ कहानी उल्टी भी होगी। वो कैसे होगी समय के साथ आपको समझ आएगा। जितना ज्यादा बढ़िया से आपको पढ़ गया उतना इसकी बातें समझ भी आएंगी और याद भी रहेंगी। आपको लगेगा रिपीट टेलीकास्ट है। क्या है? रिपीट टेलीकास्ट। तो अपन चालू करेंगे क्या चीज? आरसी सर्किट या एलआर सर्किट? नहीं, एलआर सर्किट। आरसी सर्किट अपन पढ़ चुके हैं। लो भाई, जब भी हम t = 0 पर, ये अपना स्विच है, जैसे इसको क्लोज करते हैं, क्या इसमें बैटरी करंट बढ़ाना चाहती है? ओहो, ये एलआर सर्किट है, ठीक है? ये देखो एलआर सर्किट। ओहो, जैसे t = 0 पर अपन देखेंगे तो हुआ क्या? पहले समझा प्रयास। इसमें इंडक्टर कौन है? पहले भी बोला था, इंडक्टर अमिताभ बच्चन है। मोहब्बतें पिक्चर अगर तुमने देखी है तो, मोहब्बतें पिक्चर अमिताभ बच्चन है, जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है। ओहो, पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद। तो ध्यान रखो, जैसे ही तुम करंट बढ़ाओगे, जैसे ही तुम करंट बढ़ाओगे, वैसे ही इसमें ओहो इसको विद्रोह होने लगेगा। t = 0 पर करंट एकदम से बढ़ना चाहेगा, ये बढ़ना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ध्यान रखो, करंट जैसे बढ़ेगा, ओह मैं थोड़ा सा नॉर्मल सर्किट बनाता हूं, डराने वाला नहीं। कई बार एनिमेशन डर भी जाते हैं, डरो मत, सिंपल ऐसे। जब मैं स्विच करूंगा इतना बड़ा बनाने का जरूरत है, बंद कर। जैसे t = 0 पे देखा तो इस पे बैटरी ऐसे बनी, सोचो क्योंकि करंट एकदम से बढ़ना चाहा। अरे हां, एकदम से बैटरी अपोज हो गई, करंट अपोज करना। तो सोचो जो इंडक्टर है ना, उसे किस बात से तकलीफ है? करंट होने से तकलीफ है कि करंट के बढ़ने से तकलीफ? उसे करंट के बढ़ने से तकलीफ है। अरे हां सर, तो क्या करंट को क्या कहता है? बढ़ना है, धीरे-धीरे बढ़, तेज नहीं बढ़ने दूंगा, जितना तेज बढ़ेगा उतना अपोज करूंगा। तो उसे बदलाव पसंद नहीं, वो कहता है मतलब बढ़ना भी है तो चुप थोड़ा बढ़ लो, थोड़ा सा अपोज करना पड़ गया। अरे हां, वो एक बात सोचो कि एकदम से मान लीजिए करंट एकदम से सेंटर करना है और मैं अच्छा सेंटर करूंगा, ये इंडक्टर नहीं होने देगा, क्योंकि उसे परिवर्तन पसंद नहीं है। इट ट्राइज टू अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। अरे हां सर, तो एकदम से पसंद नहीं। तो इसमें जो कहानी होती है उल्टी होती है। जैसे उल्टी सुनो, t = 0 पर इंडक्टर करंट बहने नहीं देता, अपोज कर देता है, तो करंट होता है 0। सो दिस सर्किट इज इक्वल टू अ ओपन सर्किट। ये उल्टा है किससे? कैपेसिटर से। ओपन सर्किट याद करो, कैपेसिटर में कैपेसिटर t = 0 पे प्लेन वायर होता था, पर इंडक्टर क्या होता है? ओपन सर्किट, बहने नहीं देता एकदम से। मतलब धीरे-धीरे t = 0 पे 0, फिर धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर धीरे से थोड़ा सा बढ़ेगा। और हां, और फाइनली वो क्या अचीव करेगा? ध्यान सुनना, मैं आपको t = 0 बीच की स्टेज t = d की बताता हूं, फिर उसको समझने का प्रयास करूंगा। ध्यान से समझो, बीच में किसी स्टेज में करंट ऐसे R, ये L, ओहो एलआर सर्किट पता है ना, ये V, कोई करंट होगा I, ओहो और ये बढ़ रहा होगा और धीरे-धीरे। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, इसके अक्रॉस ऐसे आ रहा होगा।
ओहो अब धीरे 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 होते होते मैथमेटिक्स में प्रूव करूंगा होते 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 ध्यान से सुनना होते 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 टी इक्वल टू इन्फिनिटी ये स्टडी स्टेट जिसे हम बोलते हैं बेसिकली बैटरी और रजिस्टर वो अचीव कर चुके होंगे जो करना चाहते होंगे स्टडी स्टेट पर ध्यान से देखो तो इसमें करंट बह रहा होगा आई इक्वल टू वी बाई आर और इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा ओहो और इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो हो जाएगा यानी कि ये प्लेन वायर बन जाएगा कौन इंडक्टर स्टडी स्टेट के बाद प्लेन वायर ध्यान से देखो तो ये कहानी उल्टी है कैपेसिटर से कैपेसिटर टी इक्वल टू जीरो पर प्लेन वायर था पर इंडक्टर ओपन है टी इक्वल टू इन्फिनिटी स्टडी स्टेट पर कैपेसिटर ओपन सर्किट था जबकि इंडक्टर प्लेन वायर है क्योंकि बदलाव को रेजिस्ट करता है हमें कहानी को नचाना होता है टी इक्वल टू टी पर किसी मिडिल वाले टाइम पर इज दैट क्लियर टू एवरीवन अरे बोलो भाई हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर जोरदार है सर मजेदार है सर शानदार है सर बोलो क्लियर अरे सोच लो अभी टी इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे भी मैंने निकाल लेंगे अब इस वाले पे फोकस करेंगे टी इक्वल टू टी वाले पे कुछ बात नहीं टी इक्वल टू पसंद नहीं है भाई तो ये कहानी पसंद उल्टी होती तो फाइनली करने होता है भाई यार टेंशन मत लो सर इन्फिनिटी में कैसे आया मैं प्रूव करके बताऊंगा टी इक्वल टू टी को सॉल्व करके इन्फिनिटी डालकर अच्छा हमने मान लिया टी इक्वल टू टी पे कोई तो करंट बह रहा है आई तो अपन इक्वेशन लिखेंगे अच्छा बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है मजेदार है शानदार है ओके गॉट योर पॉइंट सर बात समझ आई सर ये मैं समझ में आ गया ओ ये देखो आई इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 पे ओ ये देखो v बाय r इन्फिनिटी पर ओ बीच में कोई हिस्सा है उसमें क्या करें ध्यान से ये बीच का कोई हिस्सा ये तो हो गया ना समझ गए ना किसी भी टाइम टी पर बीच में देखो ओ मैं इस एनिमेशन में नॉर्मल सर्किट बना सकता हूं अजीब से डरावना लगा है ये अपना L ये अपना R ये अपनी बैटरी किसी भी टाइम टी पर ये वाले टी पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा LdI/dt और इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा IR अगर करंट I बह रहा है तो और ये V तो सिंपल सी बात क्या V इक्वल टू LdI/dt प्लस IR बिल्कुल सही बात सर सही लगाया बस अब देखो क्या DI/dt इक्वल टू V माइनस IR अपॉन L ओ तो dt ध्यान से देखो DI/dt ओके तो क्या DI लिखा गया V माइनस IR इक्वल टू dt बाई L पुरानी जैसी मैच चलेगी दोनों तरफ इंटीग्रेट करें 0 टू t करंट 0 पे करंट इक्वल टू 0 पे करंट कितना है 0 तो 0 टू I बिल्कुल सही तो देखो माइनस 1 बाई R ln ऑफ इंटीग्रेट करो v माइनस आई आर अपॉन वी और हाँ सर डायरेक्ट लिख दिया मैंने बहुत बार हम कर सकते हैं तो टी बाई एल तो देखो v माइनस आई आर बाई वी इक्वल टू ई माइनस आर टी बाई एल ओ हो ध्यान से देखो तो आई की वैल्यू आई क्या चला गया v हो वी कॉमन आ जाएगा v बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई एल बाई आर देखो ओ हो हाँ सर देखिए किसी लग रही है ध्यान से देखो तो ये एल बाई आर की यूनिट क्या होगी सेकंड होगी ओ हो इसे बोलेंगे टाइम कांस्टेंट एल बाई आर एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है जैसे मैं आपसे बताया एल बाई आर ऊपर v बाई आर क्या है मैक्सिमम करंट देखो आई मैक्स कब टी इक्वल टू इन्फिनिटी डालो इसमें तो आई मैक्स आएगा v बाई आर टी इक्वल टू 0 डालो तो आई 0 आएगा अरे हाँ तो क्या आई की इक्वेशन को v बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ या फिर आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ ऐसे लिख सकते हैं क्या क्यू बराबर cv 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी टी बाई टाउ याद आ रहा है वहां पे जैसे चार्ज की इक्वेशन होती थी यहाँ पे करंट की होती है यहाँ पे किसकी होती है करंट की हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है शानदार है जबरदस्त है क्लियर है सर अच्छा लगा है सर शानदार सर जबरदस्त सर ओके सर गॉट योर पॉइंट सर मजा भी आया सर अब क्या करें सर कुछ मतलब देखो 1 माइनस ई की पावर माइनस ई बेटा ठीक बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजा आया क्लैरिटी अपने ये मुझे समझ आ गया अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है शानदार लग रहा है क्लियर है अरे पक्की बात अरे सोच लो क्लियर है सर बढ़िया है सर शानदार याद रखना है पूरे प्रोसेस को फॉर्मूले को ऐसे तो प्रूफ में आप पहले से बताया पर फिर भी आना चाहिए आई बराबर v बाई आर माइनस ई की पावर माइनस ई बैठा हूं सवाल भी वैसे ही चलेंगे धीरे धीरे इसलिए बोला था पढ़ के आना याद रखो ये थोड़ा उल्टा है ओपन सर्किट होता है टी इक्वल टू 0 पर और टी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है प्लेन वायर जो कि कैपेसिटर की गाड़ी से उल्टा है वहां पे जैसे चार्ज का फॉर्मूला होता था यहां पर वैसा किसका फॉर्मूला होता है वहां पे यहां पे वैसा करंट का फॉर्मूला होता है बोलो क्लियर है क्या अरे सोच लो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर शानदार है सर जबरदस्त है सर लो भैया ओहो ये आ गया देखा फॉर्मूला आ गया हमारा अरे आया क्या आजा भाई हाँ आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल आई नॉट क्या है वी बाई आर बिल्कुल सही बात टाइम कांस्टेंट वाला सर्किट अपना एल बाई आर हाँ सर ये बात भी हमें समझ आती है ओ हो ध्यान से देखो याद करो अगर इसमें सब पुरानी बात अगर टी की वैल्यू 1 टाइम कांस्टेंट रख दें तो क्या आई की वैल्यू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई लिखेंगे जिसको ई माइनस 1 बाई ई इंटू आई नॉट लिखेंगे जिसको क्या अपन 0.63 आई नॉट लिखेंगे अरे हाँ सर ई की 2.7 रख के देखो यानी कि क्या एक टाइम कांस्टेंट में कितने में एक टाइम कांस्टेंट में क्या करंट 63% अचीव हो जाएगा सब पुरानी बातें चलेंगी अब ज्यादा बोलूंगा नहीं कुछ बोलूंगा कुछ याद कराऊंगा बोलो क्लियर हाँ सर बोलो क्लियर है अरे सोच लो 63% क्या तो ग्राफ बनाया था अपन ने फिर क्या बनाया था ग्राफ लो भैया 0 में 0 इक्वल टू टी बेटा टाउ इतना इन्फिनिटी बेटा ये हमें क्लियर है यानी टाइम की अपन एक स्ट्रेटजी बनाई अब या तो ग्राफ बनाए एक्सप्लेनेशन ग्राफ आएगा हाँ सर आई और टी का याद होगा वैसा आएगा जैसा चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में आया था ये देखो ये मैक्सिमम करंट जो कि v बाई आर है एक टाइम कांस्टेंट में ये अचीव कर लेगा कितना 63% ओ वैसा ही का जैसा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता था वैसे इंक्रीजिंग ऑफ करंट का शेप है इसे मैं आपको बताने लिनियरली नहीं करता मैक्सिमम जो अपनी वैल्यू होती है l बाई आर की वैसा होता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अपना ऑलमोस्ट पूरा चार्ज हो चुका होता है ये बातें हम पहले भी समझ चुके हैं इनफाइनाइट यानी v बाई आर करंट अचीव करने में वैसे तो इनफाइनाइट लगता है मैथमेटिकली तो पर समझो v बाई आर की 10 एम्पीयर है तो 9.9 करंट अचीव होने में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या नेग्लिजिबल टाइम लगेगा l बाई आर के प्रोपोर्शनल में ओ तो हमारे हम ऑलमोस्ट उसे चार्ज मान लेंगे यानी कि हमारे इंडक्टर के अंदर एनर्जी आ जाएगी
ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ, अब आई को आप फाइनल एनर्जी जो होगी टी इक्वल टू इन्फिनिटी आप भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, क्या बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ रही, क्यों नहीं समझ आ रही सर? बिल्कुल समझ आ रही सर, बढ़िया लगा लो भैया, ग्राफ बन गया। ओ लो भैया, शानदार शानदार जबरदस्त एनिमेशन आपको फील कराई जा रही है ताकि आपको अच्छा लगे। देखो हो, तुम ध्यान से देखो, तो जब 5 काम हो जाएगा लगभग, तो 99% अचीव हो चुका होगा। कितना परसेंट? 99%। अब जो एल और आर होते हैं ना, इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि एल और आर जो होते हैं वो इस तरीके से अचीव होते हैं कि भाई आपको क्लैरिटी रहे, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, तो क्या ये सब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ ग्राफ सब अपन आपसे में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे मैं चाहता था वैसे यहाँ पे करंट का है। तो चलो आगे चलते हैं, हमको बात समझ में आ गई, यानी कि अपने से किसी भी टाइम टी पर अगर करंट पूछा जाए लास्ट सेकंड में, तो अपने को कहानी आती है, यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, अब देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं, पहले मैं आपको पीछे की पूरी कहानी बताऊं, याद करो, उसके साथ बहुत सारे सवाल कराए तुम्हें, अगर याद हो तो। अरे हाँ सर बताए तो थे सर, याद, ये तो जनरल सर्किट आ गया, ये तो मैं भी आपको करा दूंगा, ध्यान समझो। इसके साथ में बहुत सारे, मतलब मैं बताता हूँ बहुत सारे सवाल जो आपने पहले करे थे सब यहाँ पे आ सकते हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनो। एक साइड में पहले लेता हूँ, देखो इसको देखो, मैं जनरल बात करता हूँ, याद करो आपने क्या क्या करा था, वो सब सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। पहले बताओ कि आपने जो अपना याद है, ये लोग पानी जो याद रखना कि हाँ भाई, तो आपसे बात सब यहाँ आ सकता है। ध्यान देखो, अगर मैं आपको आई की वैल्यू y b by r 1 माइनस e की पावर माइनस rt by l, हाँ सर बिल्कुल सही बात। अब सोचो मैं आपसे 99% का होगा करंट पूछूं, क्या बता सकते हो? 99.9 का होगा, क्या बता सकते हो? आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका क्रॉस प्लस माइनस इसका क्रॉस पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर क्या होगा, तो क्या आप l लिख सकते हो? अरे हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, r के क्रॉस, तो क्या आप v r लिख सकते हो? अरे हाँ सर। मैं आपसे किसी भी टाइम टी पर एनर्जी इंडक्टर पूछूं, क्या आप हाफ l स्क्वायर लिख सकते हो? अरे हाँ सर। किसी भी टाइम टी पर एनर्जी पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल क्रॉस रेजिस्टर, किस टाइम टी पे कितना करंट होगा, क्या होगा, क्या बताना बड़ी बात? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये सब लिख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था किसमें, जैसे कि हमने क्या कहानी बिल्कुल ऐसी चलती। मैंने अगर मैं कहानी जल्दी बता रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई ये ज्यादा नहीं आएगा, याद है? तो हम पहले ऐसी कहानी आशीष के नाम पे कर चुके हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, बोल दिया है। अरे सोच लो, हाँ सर, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार सर। सुपर मैंने जीवन में जाती भाई एनर्जी पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो, याद करो, उसके बाद सवाल कराए थे, सवाल कराए बताओ यार। उसके बाद सवाल कराए थे कैसे कि भाई, अच्छा अगर अपना ऐसे इंडक्टर है, अपना रजिस्टर है, मैं आपसे जनरल बात बोलूं कि भाई थोड़ा सा ऐसे करते हैं ध्यान से। मान लीजिए कि आपका ऐसे रजिस्टर है, टक 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 टक, ये आपका ऐसे बैटरी है, टक, ये से आपका फिर से रजिस्टर है, ओके, फिर रजिस्टर टक टक टक, वैसे इंडक्टर कोई जनरल सर्किट। मैं आपसे पूछूं t इक्वल टू 0 पर यार आर आर ये भी t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए i है, याद करो ऐसे सवाल करते हैं, i है, i1 है, i2 है। अगर मैं आपको पूरी वेरिएबल भरने के लिए बताइए i1 और i2 की क्या क्या वैल्यूज होंगी, ओ जब t इक्वल टू 0 होगा और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। याद है कि भूल क्या वाला सवाल कर सकते हो, तुम लोगों ने लिखा है? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे बताओ याद करो, कैसे करा था? अरे हाँ सर, क्या करा था इसमें? t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर हुआ करता था प्लेन वायर, और t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर होगा ओपन सर्किट, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर होगा प्लेन वायर। t इक्वल टू 0 सर्किट मान लो, ओ t इक्वल टू 0 पर सर्किट क्या है? ओपन सर्किट हो गया साहब। अगर ओपन हो गया तो भाई i2 तो 0 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ i2 0, ये r में भाव को क्या करने लग गया, पूरा कोई बात नहीं करके बताता हूं, पर तुम सब लोग कर चुके हो। i1 हो गया बराबर जो है v/2r और v/2r। अरे हाँ सर, अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करो सर, t इक्वल टू इन्फिनिटी आपको कहानी समझ आएगी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी याद करो, क्या प्लेन वायर हो जाएगा, कैपेसिटर उल्टा है, ओ यार यार यार, ओ यार और r/2 प्लस r 3r/2, तो क्या करंट आया 2v/3r, क्या दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हुआ, यानी कि i हुआ 2v/3r, दोनों में बराबर मतलब v/3r। और हाँ सर, ऐसे सवाल तुमने आरसी में भी करे थे, वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। ओ ये सिंपल, आपका आरसी सर्किट में देखो कैसे सवाल पूछे गए थे, ध्यान देखो, याद करो। बताओ एनर्जी जब मैक्सिमम की आधी हो जाएगी तब बताओ क्या टाइम हो रहा होगा। एनर्जी मैक्सिमम की आधी मतलब करंट हो गया I max by √2। अरे हाँ सर, याद है कि मुझे याद है सर, सवाल याद करो, मैंने आपको कंपैरिजन वाले सवाल कराए थे, करा रहा हूं, याद करा रहा हूं, इसलिए बोल रहा था क्या सर्किट पड़ गया। ओ याद तो L1 R1 याद तो कंपैरिजन कराए थे। और हाँ सर, जैसे R2 L2 ओ ये वन सर्किट, ये टू सर्किट, दोनों का ये V ध्यान से देखो तो अगर इन दोनों के ग्राफ बना लो ऐसे, ओ कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? मान लो 1 का ग्राफ, मान लो 2 का ग्राफ, याद करो R1 R2 L1 L2 में कमेंट करने के लिए बोला था, कमेंट ऑन L1 L2 रिलेशन, कमेंट ऑन R1 R2 रिलेशन, कौन किससे बड़ा बराबर, याद है कि भूल गए? होमवर्क खुद करो, आंसर भी खुद ही ढूंढो। अरे हाँ सर, नहीं आए तो कैपेसिटर रेफरेंस लो। अरे हाँ, ये कहानी बढ़िया आराम से दीदी, ये सब यहाँ पूछी जा सकती है, ये सब यहाँ पे पूछी जा सकती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो बिफोर गोइंग अहेड अपने को इतनी सारी करके ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, एनर्जी पूछ ले, इंडक्टर में ये पूछ ले, पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर पूछ ले, पोटेंशियल क्रॉस पूछ ले, जनरल सर्किट में करंट इक्वल टू 0 पूछ ले। अरे हाँ सर, ऐसे कंपैरिजन वाले सवाल करा ले, कुछ भी करा ले, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया है। और यहाँ तो ये सेक्शन अपने आप में, ये सेक्शन अपने आप में, ये सेक्शन अपने आप में, याद है कि मुझे? अरे याद है कि मुझे? याद है सर, बिल्कुल याद है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ, तो बात तो सर आपकी सही। इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम करंट कब निकलता है? I max कब होता है? I max होता है at t इक्वल टू इंफिनिटी। देखो इस सर्किट का I max क्या है? इंडक्टर से v/3r। और हाँ सर, इस सर्किट का इंडक्टर में I max क्या है? v/3r। इंडक्टर से शुरुआत में बोल रहे हैं, शुरुआत में 0 था, मैक्सिमम कितना हो गया? v/3r। इससे ज्यादा होना संभव नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो पक्का? अरे पक्की बात? अरे क्लियर है? हाँ सर, ये अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर। अब क्या करें सर, कुछ मतलब सुनते चलो, देखो ये बातें समझ में आई। तो याद करो इस सर्किट में जो सर्किट बनाया था, ये वाला सर्किट, इस सर्किट में अगर जनरलाइज करना होगा, ये तो नॉर्मल सर्किट था। याद करो इस वाले सर्किट में जनरलाइज करना होगा, कैपेसिटर में दिखा था, तो याद करो पूरा प्रूफ भी बताया था, शॉर्ट भी बताई थी। वैसी शॉर्ट यहां लगी, मैं पूरा प्रूफ भी बता रहा हूं। शॉर्ट क्या दिया था? कैपेसिटर में रिप्लेस कैपेसिटर बाय रिप्लेस कैपेसिटर या बैटरी। पहली बात याद करो, लिखते थे Q बराबर Qmax, याद करो Qmax वहां पे भी इंफिनिटी पे आता था। अरे हां, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय r इक्वल टू c। अच्छा, R इक्वल C। ओ अब क्या करें, ध्यान से सुनो, याद करो R इक्वल कैसे निकालते हैं? Qmax होता है इन्फिनिटी पे, R इक्वल निकाल देते, रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर, रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर एंड कैलकुलेट R इक्वल अक्रॉस कैपेसिटर। यहां पे भी कहानी कुछ ऐसे ही काम करेगी, अभी आपको बात समझ आएगी। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, उतार लिया,
अरे तो आप ये बेसिकली जो बनाया है ना, ये बहुत बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर वो ये बता रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार सर, भागा सर। अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले, देखो भाई, वाह भाई, ओ लो भाई, लो भाई, लो भाई। मैं जब कोई सर्किट आ रहा है एट एनी टाइम की जनरल सर्किट, याद करो शॉर्ट ट्रिक, ध्यान से देखना शॉर्ट ट्रिक। ओ जनरल टाइम निकालना भैया, आई फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। अब क्या करें, टू फाइंड आउट आई इन द जनरल सर्किट आई नॉट, जनरल क्या है, आई बराबर याद भूल गए, मैं पूरा बताता हूं। देखो याद करो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, पहले समझो वही पुरानी कहानी। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस आर इक्वल टी बाई एल। हो आई मैक्स एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी अक्रॉस इंडक्टर। हो ठीक है। और आर इक्वल के लिए रिप्लेस बैटरी बाय अ सिंपल वायर। इस शॉर्ट ट्रिक का प्रूफ भी बताया मैंने के दौरान, अब रख लो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पूरी ईमानदारी देखो, मुझे क्या दिक्कत। इसके इंडक्टर के क्रॉस में एल डी आई बाई डी टी, फिर जंक्शन लगाना आता होना जाएगा, आप नहीं जाने। रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर। कंफ्यूज नहीं होना, अक्रॉस इंडक्टर। ओके सर, अब देखो अभी भी तुमने निकाला आई मैक्स इस वाले सर्किट के लिए, तुमने अभी भी निकाला क्या, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आया था, ध्यान से देखो, वी बाई 3 आर। अरे हाँ सर, अच्छा आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करें, जो सर ने बोला वैसे करें, रिप्लेस बैटरी बाय सिंपल वायर, लो भैया सिंपल वायर एंड कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस इंडक्टर। लो भैया यार यार, तो आर और आर पैरेलल, तो आर बाई टू प्लस आर 3 आर बाई टू, तो आर इक्विवेलेंट भी आया 3 आर बाई टू, तो डायरेक्ट आई की वैल्यू आई वी बाई 3 आर 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 आर टी बाई 12। ओह बोलो भैया क्या, अरे सोचो। हाँ सर, बहुत ज्यादा इसके आंसर नहीं होते, पर कभी आ जाए तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। ओह देखो जो हमने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, इसलिए अपन इस पूरी कहानी को लिख लें। ओह शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, सिमिलर टू आरसी सर्किट। ओह क्या लिखा दिया है, अरे सोच लो। अरे पक्का, हाँ सर ये सर बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, समझ आ रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर। अरे पक्की बात, हाँ सर ये सही लगा, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। शॉर्ट सिमिलर टू आरसी सर्किट, आई मैक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, अपने क्वेश्चन गारंटी है, कोई तकलीफ कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ओह मजा आया, शानदार जानदार जबरदस्त। ओके चलो भाई ठीक है ओके, अच्छी बात है। हाँ सर समझ आ रहा है ओके सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आ रहा है सर। अब क्या करें आप, तो सिमिलर टू आरसी सर्किट आई मैक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक। तो अपने को पूरा कोई भी अलग सर्किट आ जाए हम उसे कर सकते हैं, वो आरसी सर्किट सिमिलर है, सवाल जैसे वहां आए थे वैसे पूरे यहाँ पे भी आ सकते हैं। ऐसे याद करो, आरसी सर्किट में तुमने डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर। अब अगर अपन किसी इंडक्टर को चार्ज करके मतलब करंट बहाते हुए रख दे और उसको किसी रेजिस्टर से जोड़ दें, तो उसके अंदर की एनर्जी क्या रेजिस्टर में करंट बहा के वो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी क्या हीट इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर की फॉर्म में निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। उसी तरह प्रूफ, इस तरह कहानी एक बार अपन पढ़ लेते हैं, समझते हैं। आइए ये तो हो गया हमारा, समझ आ गया। ओहो अब सुनिए, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, डीके ऑफ करंट कटेगा क्यों, देखो ध्यान से, मैं आपको ध्यान से बताऊं, देखो एकदम अच्छे से। ओहो अपन टी इक्वल टू 0 वाली पे बात करते हो, ये तो वैसे भी समझ में आता है, ठीक है। मान लेते हैं एनिमेशन से मैं ऐसे करता हूं, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर करंट I0 बह रहा था, ठीक। ऐसे रजिस्टर था, बेसिकली बैटरी थी नहीं, ओके। I0 बह रहा था t इक्वल टू 0 पर, ओके। तो t इक्वल टू 0 पर करंट कितना था, I0 ये रहा। अब धीरे धीरे क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे करंट बहेगा वैसे वैसे रजिस्टर में हीट जाएगी, तो ये हीट आ क्यों रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्रिएटेड है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर क्रिएटेड है, और हां सर, तो फिर आपको कहानी समझ आनी चाहिए, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी टाइम t पर अगर मैं सर्किट को सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, एनिमेशन को मत देख, थोड़ा सा ज्यादा उड़ान लग रहा है, अपन तो सिंपल से करते हैं कि किसी भी टाइम t पर इसकी अगर करंट आई, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये LdI/dt है IR। अरे हाँ सर, अरे बोलो भाई, क्या पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर किसी भी इंस्टेंट पर, क्या पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टर सेम होना चाहिए, तभी तो क्रॉस वोल्टेज का बैलेंस होगा। ओ तो लिखा गया LdI/dt इक्वल टू IR। अच्छा मैं माइनस लगा रहा हूं, बोलो क्यों, DI/dt करंट घट रहा है तो नेगेटिव क्वांटिटी है, IR पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे हाँ, तो LdI/dt भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए ना, DI/dt नेगेटिव है क्योंकि करंट घट रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया गया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, तो मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिया मैंने साइन के साथ, अच्छी बात है। बस अब क्या था देखो, di/i इक्वल टू R/dt/L माइनस के साथ, ओके। तो लिमिट लगाओ, टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट है I0 और टाइम t पे है I, ओके। तो ध्यान से देखो, ln ऑफ I/I0 इक्वल टू माइनस RT/L, तो I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस RT/L, I बराबर I0 e की पावर माइनस RT/L। अरे हाँ सर, वेल यार फिर टाइम कांस्टेंट हो गया, तो लिखा I बराबर I0 e की पावर माइनस t/टाउ, वेयर टाउ इक्वल टू L/R, या ऐसे जानते हो टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ डिस्चार्जिंग जैसी Q बराबर Q0 e की पावर माइनस t/RC जैसी इक्वेशन आई, ग्राफ बनाना हो तो आपको समझ में आएगा। करंट पहले I0 था, अरे हाँ सर, करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम t, तो ऐसे घटेगा, कुछ ज्यादा नहीं बात है। अरे हाँ, क्या एक टाइम कांस्टेंट में फिर से वही बात, क्या 37% रह जाएगा। अरे हाँ सर, पुरानी बात याद आ रही है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो किसी भी टाइम t पर अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए डीके ऑफ एलआर सर्किट में, तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, इस वाले केस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर सेम होगा, और उसे IR लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसे I0 R e की पावर माइनस t/टाउ लिख सकते हो। एनर्जी एट एनी टाइम t इन द इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर, ये भी अपन लिख सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, तो VI इक्वल टू IR इक्वल टू I0 R e की पावर माइनस t, जो कुछ बता सकते हैं ना, जैसे बात वैसे यहाँ पे भी है, ग्राफ आ गया, ये आ गया, टाइम कांस्टेंट में 40% रह जाएगा, कहानी रिपीट करेगा। फॉर्मूले बस कहां से क्या रिप्लेस हो रहे हैं, Q0 की जगह I0 आ गया, टाउ की जगह टाउ है, पर इसका टाउ L/R है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो यार। अरे पक्का, अरे सोचो। हाँ सर, सर बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके आ गया सर, आ गया सर। अरे पक्की बात, हाँ सर, बिल्कुल सर, मजा आ गया सर, अच्छी बात है सर, ओके। चलो भाई, ये हो गया।
अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, देखो भाई अब क्या करें, देखो सुनो आ जाओ। ओके देखो ये हो गया, सोच लो। हमारा आंसर भी आ गया आई नॉट माइनस आर टी बाई एल। लो भैया ग्राफ आप देख लो, ओ टी इक्वल टू 0 पे करंट, आई नॉट इक्वल टू टी पे दिस टाउ पे ये अपन पहले भी बातें कर चुके हैं, ग्राफ से अपनी डायरेक्ट आती है। ओ देखो भाई ग्राफ कैसा आया एट एनी टाइम टी। लो भैया ऐसा आया, अरे हां सर एनीवेज थोड़ा सुंदर दिखा रहा है, थोड़ा सा मान लो फील आइए, देखो ग्राफ बनना चालू हुआ। हां बोल गया है, अरे सोच लो। हां सर पक्की बात, टी इक्वल टू 0 से बनने से चालू हुई, अपना ग्राफ बन गया, अपना क्लैरिटी है, सिंपल। पहले ऐसी पूछ ले एनी टाइम टी, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर पूछ ले, पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हीट एनर्जी पूछ ले, हीट पूछ ले, लिख दो यार हीट में क्या है। अगर आप ध्यान दो हीट को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर dt। अगर आप टोटल इन्फिनिटी के लिए देखो तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। डायरेक्ट सोच, इसको प्रूव करो, प्रूव होमवर्क प्रूव करो इस बात को। क्यों कह रहा हूं, जो पूरी की पूरी एनर्जी किसमें थी, इंडक्टर में, क्या पूरे इनफाइनाइट टाइम में वो रेजिस्टर की हीट में निकल रही होगी। और यहां इसको प्रूव करना, क्या ये तो लिख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो, आई की वैल्यू ये रख के सॉल्व करके देखना, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर आना चाहिए। प्रूव करोगे, हां या तो ऐसे क्वेश्चन में करके बताया था मैंने, हां सर करके बताया था, यहां पे करके बताना क्यों, क्योंकि जो इंडक्टर में पूरी एनर्जी है, और हां सर जो इंडक्टर में पूरी एनर्जी है वो गई कहां, वो रेजिस्टर में तो गई। मैं करूं, नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे, खुद करोगे। हां सर ये होमवर्क है भाई, प्रूव करना इस बात, लॉजिकल तो है ही, पर प्रूव करके देखेंगे तो और फील आई। ओह माय गॉड, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। क्योंकि हीट होती है आई स्क्वायर आर dt, आई नॉट की पावर माइनस आर टी बाई एल, यहां पे आई नॉट स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई आगे बढ़ जाए क्या, अरे सोच लो। तो डी क्यों करने लगा सर, कोई बड़ी बात नहीं। ओहो रिजल्ट डाउन इंस्टेंटली ये देखिए, ये थोड़ी सी अलग बात, ध्यान से आप एक बात समझो, ये बात याद रखनी है। अगर मान लो मैं आपको बात बताऊं कि अगर कोई ऐसे इंडक्टर है और ऐसे रजिस्टर है और ऐसे बैटरी है, ठीक, आप ऐसा समझो, उसको देख के मत लो, इसमें करंट बहता बढ़िया, मान लो आई नॉट बढ़िया स्टेडी स्टेट पे आ चुका था ये, लो यार अब क्या हुआ, इफ वी कट एकदम से स्क्वायर को कट कर दो, सोच के देखो करंट तो 0 हो जाएगा। इफ वी कट इंस्टेंटेनियसली, if we cut instantaneously then current becomes 0, then ये याद रखना, then energy in inductor releases in form of spark समझते हो, चिंगारी के रूप में। ऐसे कई जगह चिंगारी जनरेट होते हैं, वहां पे करते नहीं, जनरेटर को चार्ज करो निकाल दो पंच। ध्यान से देखो तो कैपेसिटर में एकदम से ऐसा नहीं होता था, कैपेसिटर में आकर वो खुद डिस्चार्ज होता है धीरे-धीरे लीकेज करंट की वजह से। अरे हां सर यहां पे एकदम से पावर वादो करंट शुरू होता है, तो एनर्जी गई कहां, ये एनर्जी एकदम से हाफ एल गई कहां, एकदम से स्पार्क के रूप में बाहर आ गई। अच्छा बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, ये याद रखना। ओह याद रखना ए ओके सर, सॉरी फंड होते हैं, फर्स्ट कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, उसको छोड़ के मैं तुम तो बात को समझो, याद रखना कैसा हो जाएगा कैसा सिचुएशन। इस स्पार्क जनरेटर के काम में क्या है, वन ऑफ द यूजेस ऑफ इंडक्टर, कि हाउ यू यूज इट एज टू जनरेट स्पार्क, जस्ट मतलब मूव करंट इनटू द इंडक्टर, कट डाउन द वायर, यू गेट स्पार्क बिकॉज़ ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी व्हिच वाज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इट रिलीजेस इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। बोल गया क्या, अरे याद रखेंगे क्या, हां सर याद रखेंगे सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर, बोल गया क्या, अरे बोलो भाई, हां सर क्लियर है सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, आ जाओ भैया, हो गया बात समझ आ गई। इंडक्टर has an inductance of 60 Henry and resistance of 30 ohm. If it's connected to a 100 volt battery, then how long will it take for the current to reach 63.2% of its final value? अच्छा क्या ये सवाल आप कर सकते हो, अरे बोलो भाई, देखो तुम्हारे सामने सवाल कर सकते हो, प्योर कैलकुलेशन है, ऑल्दो नहीं भी कराओ तो भी चलेगा, बट कर दो एक, तुम्हारे को मेरे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे और मेरे मन को शांति मिलेगी। अरे बोलो भाई, अरे क्या बता दो, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। अरे बोलो भाई, अरे कर दो, ऐसे क्या कर रहे हो, ध्यान से करो। बोलो भाई, याद हो 63.2, याद नहीं भूल गए हो, हाँ सर याद तो है सर, कुछ याद तो आ रहा है सर, डायरेक्ट कर सकते हो सवाल, तुम पता है 62% का पता था, याद करो एक टाइम कांस्टेंट में, अरे हाँ कुछ याद है पीछे ग्राफ में, अरे हाँ सही तो बताया था हमने, याद करो ग्राफ आया था लास्ट में, याद आया देखो कहां ये 0.63 या 63.2 लगभग परसेंट क्या एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है। अरे हाँ सर एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है, अरे हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप डायरेक्ट सवाल हो गए, तो सवाल की जरूरत ही नहीं, ये रखा गया हां जब यार चलो पिछले गेम बोलो भैया क्या है, बस कुछ नहीं था, टाइम कांस्टेंट कितना पहले बताओ, टाइम कांस्टेंट होता है L/R, ओ L कितना 60, ये कितना 32, तो 2 सेकंड आंसर खत्म, सिंपल, पूरा सवाल की जरूरत नहीं है, सवाल में घुमाया है और तुम मर गए हो, बोल यार, अरे सोचो, हां सर बिल्कुल सही बात है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, क्या ऐसे नॉर्मल से सवाल आएंगे तो क्या आप लोग कर लोगे, हां सर हम बिल्कुल कर लेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, समझ के करेंगे, तो बात समझ आ रही है क्या, अरे सोच लो, हां सर बिल्कुल समझ आ रही है, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, ओके लो भैया 2 सेकंड अपना आंसर आ गया, ओहो कितना अच्छा लगा, क्लियर है, तब की बात अब अपन पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहीं भी मान के चलो कि आधे घंटा के आसपास का टॉपिक है ना, इसलिए मैं इसको चालू नहीं कर रहा हूं, पर याद करो मैंने आपको बताया था, इसको इंडक्शन चालू करके ऑर्डरिंग करना चालू कर दूंगा, बोलो क्लियर है, हां सर टाइम हो गया, चालू करके बीच में हो जाएगा, अरे बाकी बात, हां सर म्यूचुअल इंडक्टेंस याद करो, एक लूप लो, ये तुम पढ़ चुके हो वैसे मैं बताऊं सर ये सवाल, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या एक लूप में करंट भाव, उसकी वजह से दूसरे पर इंपैक्ट आता है, तो एक में चेंज करो तो उसके दूसरे पर चेंज होता है, दूसरे में इंड्यूस में आता है, उसके दूसरे में इंड्यूस करंट आता है, और हां क्या ये कितना होगा, ये क्या सेटअप की दूरियां, दोनों लूप्स की डायमेंशंस, उनकी आपस की दूरियां, उनके बीच का ओरिएंटेशन, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा, उसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसे डिनोट करेंगे m से, उसकी यूनिट भी होगी हेनरी। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो, हां सर, तो इसको खत्म कर अपन चालू करेंगे नया चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके।